हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये सैंपल पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। टिपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका सब्जेक्ट कोड है 817। 20 फरवरी को ये पेपर है जिसको आज सैंपल पेपर का आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सिलेबस आपको पता ही है, पार्ट ए भी पार्ट बी दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है और 3 आवर्स इसका टाइमिंग है। आप यहाँ पे स्कोर देख सकते हो। 10 मार्क्स का आपका यहाँ पर पार्ट ए है और पार्ट बी जो आता है वो आपका 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक्स हैं, राइट्स। अब हम ये पेपर को स्टार्ट करते हैं। पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है और पार्ट बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, व्हाट आर द करेक्टर ऑफ एन आइडियल मैसेज। आइडियल मैसेज के लिए कौन सा करेक्टर होना चाहिए? तीनों ही यहाँ पर दिए गए, क्लियर, कॉन्शियस एंड एक्यूरेट, तीनों ही चीज होनी चाहिए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबाउट। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स क्या है इसमें? कॉइल, डीजल, सोलर या सीएनजी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सोलर एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 1 मार्क्स ईच है। आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ए डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यूज्ड टू स्टोर डाटा इन ए सिस्टमैटिक वे एंड परफॉर्म ए कैलकुलेशन जस्ट लाइक एन एक्सपेंड शीट। जो कैलकुलेशन वर्क होता है वो स्प्रेडशीट में होता है, टेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन या नेम बुक। करेक्ट आंसर है हमारा स्प्रेडशीट, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ मैनेजमेंट विच इज आल्सो रेफर टू एज। सेल्फ मैनेजमेंट किसको रेफर करता है इनमें से? वेल्थ मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, एजुकेशन या डूइंग ए जॉब। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा नाउन व्हाट बिजनेस शी वांट्स टू डू बट डज नॉट नाउ व्हाट स्टेप्स शी हैज टू take to get it running. The barrier stopping him is, क्या barrier होगा उसके सामने? Building the right teams, lack of the plan, risk taking या फिर lack of finance. Correct answer है lack of plan. Next question, an idea employee needs to be proactive and options है हमारे result drives, एजुकेटेड, गुड लुकिंग या फिर लेस फोकस। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा रिजल्ट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगेन आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 क्वेश्चन दिए गए जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द मनुस्क्रिप्ट फॉर न्यू पैराग्राफ। न्यू पैराग्राफ के लिए जो मनुस्क्रिप्ट होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, तो इसके लिए हम या तो एनपी वर्ड्स लिखते हैं, एन और पी कैपिटल लेटर्स में, आप एन और पी, ठीक है, या फिर हम जो सिंबल लगाते हैं वो सिंबल लगाते हैं हम ऐसे स्लैश का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, ये स्लैश का सिंबल या आप एनपी वर्ड्स लिख सकते हो कैपिटल लेटर में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मनुस्क्रिप्ट साइन टू सेंटराइज द मैटर। जो मनुस्क्रिप्ट में जो साइंस होता है वो कैप्स वर्ड्स होता है यहाँ पर, तो कैप्स लिखना आपको CAPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर द रफ स्क्रिप्ट हैंड रिटन और प्रिंटेड। जो रफ स्क्रिप्ट होती है वो होती है हमारी मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर, ए लेटर फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर और सच ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर द कस्टमर कार्ड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट है, इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है DO लेटर्स की। व्हाट इज द एब्रिविएशंस ऑफ DO लेटर। DO का मतलब होता है डेमी ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैसेज इन रिटर्न राइटिंग सेंड बाय वन पर्सन और डिपार्टमेंट टू अनदर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ए मेमो और या फिर हम बोल सकते हैं मेमोरेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, व्हाट वर्ड्स यूज्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्सनल लेटर। इसका करेक्ट आंसर है हमारा डियर। फर्स्ट नेम लिखते हैं हम, जब भी कोई लेटर स्टार्ट करते हैं हम लिखते हैं डियर लिखते हैं, फर्स्ट नेम लिखते हैं, या फिर हाई और हाई भी लिखते हैं।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं आंसर। यहाँ पर भी आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, 1 मार्क्स ईच है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द बीसीसी स्टैंड फॉर एन ईमेल। ईमेल में बीसीसी की फुल फॉर्म पूछी है। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज ए सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का एक सॉफ्टवेयर है विच अलाउ यू द विजुअलाइज डाटा, डाटा को विजुअलाइज करने का। करेक्ट, ट्रू है इसका आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर ऑफ एक्सेल। एक्सेल के इनमें से कौन सा फीचर्स है? गोल सीक, शॉर्ट, फिल्टर या फिर ऑल ऑफ द। तीनों ही हमारे एक्सेल के फीचर्स हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक्सेल फार्मूला कैन बी रिटन बाय यूजिंग विच टाइप्स ऑफ रेफरेंस। एक्सेल में किस टाइप की रेफरेंसिंग होती है? एक्सेल में 3 टाइप्स की रेफरेंसिंग होती है। सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, मिक्स सेल रेफरेंसिंग और रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो दिए ए बी में, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा गया? सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेल विद हाईलाइट बाउंड्री इज कॉल्ड। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल पे कर्सर रखते हैं तो उस सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री बन के आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इस सेल को हम बोलते हैं एक्टिव सेल। डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यहाँ पर हम विंडोज लिख सकते हैं और विंडोज का कोई भी वर्जन लिख सकते हैं, जैसे विंडो एक्सपी, विंडोज 7, विंडो 10 या फिर विंडो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? पावर पॉइंट एक्सटेंशन का एक्सटेंशन नेम .ppt या फिर .pptx। जो 2003 से पहले के वर्जन थे उसमें .ppt आता था इसका पावर पॉइंट एक्सटेंशन नेम। जो उसके बाद के वर्जन है उसमें आता है .pptx। या स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं, कैपिटल्स में नहीं लिखने हैं, ठीक है। स्टार लगा देने पहले। फिर पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए, आपको 5 करने हैं। पहला क्वेश्चन है सर्च इंजन आर नाउ एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। सर्च इंजन क्या एआई बेस होता है? करेक्ट है, इसका आंसर क्या हमारा? ट्रू है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर स्टेट द फंक्शन ऑफ ए स्लाइड शो व्यू इन एमएस पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो है उसका क्या मतलब होता है? स्लाइड शो क्या होता है? जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको फुल स्क्रीन ऑडियंस के सामने शो कर सकते हैं, इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्लाइड शो व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज यूज्ड टू प्रेजेंट योर स्लाइड्स इन ए फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में डाटा को देखने के लिए हम स्लाइड शो का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 अंडू बटन इज यूज टू। अंडू बटन का क्या यूज है? अंडू बटन का क्या यूज होता है? जो भी हमने लास्ट वर्क करते हैं उसको कैंसिल कर देता है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? कैंसिल द लास्ट चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर विच डिवाइस मेमोरी इज यूज टू बैकअप डाटा ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में बैकअप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैकअप करने के लिए, डाटा का बैकअप लेने के लिए हम पेन ड्राइव का, सीडी का, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का, मेमोरी कार्ड का, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी एक वन ऑप्शन यहाँ पर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। डैश सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम दैट डिलीट, प्रिवेंट एंड रिमूव फ्रॉम ए कंप्यूटर। कौन सा प्रोग्राम है जो हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल की डिलीट, रिमूव होने से रक्षा करता है? तो कोई भी फाइल से अगर प्रोग्राम डिलीट होता है अपने पास तो वायरस की वजह से होता है। वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा व्हाट इज ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस को हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी बोलते हैं। ई बिजनेस इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। जो हम एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं उसे हम ई बिजनेस कहते हैं। इसका यूज क्या है? एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग द गुड। गुड को सेल और खरीदने और बेचने के लिए यूज करते हैं। एंड सर्विस ऑनलाइन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है जिसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इन एक्सेल फॉर्मूला बिगिनिंग विद डैश साइन। एक्सेल में जो भी कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं वो हम क्या करते हैं? इजिकल टू, ऐसे इजिकल टू लिखते हैं और फिर फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ www। www की फुल फॉर्म्स होती है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 डैश व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू डिफॉल्ट व्यू होता है? पावर पॉइंट में जो नॉर्मल व्यू होता है वो हमारा डिफॉल्ट व्यू होता है, नॉर्मल यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्यू इज यूज्ड
कौन सा व्यू? दिस व्यू इज यूज टू रीअरेंज रीऑर्डर स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइडों को रीऑर्डर करने के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर है इसका स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, MS Excel which button feature is used to calculate sum automatically? MS Excel में ऐसा कौन सा बटन है, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी कमांड है कि टोटल ऑटोमेटिकली हो जाए? तो उसके लिए हमारा जो बटन होता है वो होता है हमारा इस तरीके से आप देखेंगे सिग्मा का एक बटन होता है वो होता है, या फिर हम ये बटन बना सकते हैं, हम ऑटोसम वर्ड्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस कमांड का नाम होता है ऑटोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए वर्ड फाइल? वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम पूछा गया। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .doc या फिर .docx और या वर्जन के अकॉर्डिंग होता है। 2003 से पहले के वर्जन में doc था और बाद के वर्जन में docx। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपको यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए जिसमें से आपको 5 करने हैं। पहला पूछा गया है कि ईमेल स्टैंड फॉर, ईमेल की फुल फॉर्म सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। सेकंड क्वेश्चन, गूगल इज फेमस सर्च इंजन। गूगल क्या फेमस सर्च इंजन है? करेक्ट, गूगल फेमस सर्च इंजन है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन नॉट अटैच ए वीडियो फाइल ऑफ 6 MB इन ईमेल एज एन अटैचमेंट। ईमेल पे हम 6 MB से ज्यादा के फाइल को अटैच नहीं कर सकते, फॉल्स है, क्योंकि हम अटैच कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बूट वायरस इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। बूट वायरस क्या कंप्यूटर का टाइप है? यस, बूट वायरस क्या है? जो कंप्यूटर वायरस का एक टाइप्स होता है। ट्रू है यहाँ पर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर व्हाट इज ए ट्रोजन हॉर्स? ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ट्रोजन हॉर्स एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मैलिशियस डिजाइन्स एज लिमिटेड सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर्स को हमारे हार्म पहुंचाता है। ठीक है, एक ऐसा वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीबोर्ड शॉर्टकट डैश इज यूज्ड टू अप्लाई जस्टिफाइड अलाइनमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में जस्टिफाइड करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? जस्टिफाइड की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+J, Ctrl+J। ठीक है, ये तो हमारा पार्ट ए जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट बी दिया गया है जिसमें हमारे किसी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाइपरटेक्स्ट क्या है? हाइपरटेक्स्ट इज इट टेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है दैट कंटेन द लिंक टू अदर टेक्स्ट, जिसमें लिंक होता है अदर टेक्स्ट का। दिस लिंक ऑफ्टन कॉल्ड द हाइपर, इस लिंक को ही हम हाइपरलिंक कहते हैं। कैन बी क्लिक टू एक्सेस द लिंक इन्फॉर्मेशन, उस टेक्स्ट से इन्फॉर्मेशन हमें इस लिंक पर क्लिक करने से मिल जाती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए टेक्स्ट विच इज लिंक हाइपरलिंक ऑन द www इज नोन एज द हाइपरटेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल? सॉफ्ट स्किल का यहाँ पर मीनिंग पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में। सॉफ्ट स्किल क्या है? आर द पर्सनल क्वालिटी दैट इनेबल टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो हमारी स्किल्स होती है, कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन विद अदर्स। सम एग्जांपल इसके हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सब हम कह सकते हैं इसके एग्जांपल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ए ग्रीन इकोनॉमी? ग्रीन इकोनॉमी क्या है? एक ग्रीन इकोनॉमी क्या है? ग्रीन इकोनॉमी इज एन इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमिक सिस्टम। ए ग्रीन इकोनॉमिक is a economic system that aims to protect the environment while the promoting economic growth. Economic growth के लिए जो environment को protect करता है, it entails the sustainable practice and resources conservation, reducing the negative impact of human activity on the planet. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया गया व्हाट आर द 2 करेक्टर यहाँ पर बताना एंटरप्रेन्योरशिप के 2 करेक्टर यहाँ पर आप कोई भी आप इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर 5-6 दिए गए हैं। ठीक है, हम इजी से ले लेते हैं जैसे लीडरशिप। लीडरशिप आप कह सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप टिपिकली टेक ऑन लीडरशिप रोल, इंस्पायर एंड मोटिवेट एंड अदर टू वर्क टुवर्ड्स ए कॉमन विजन। यहाँ पर हम रिस्क टेकिंग भी कह सकते हैं। सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप द इन्वॉल्व्स टेकिंग द कैलकुलेटिंग रिस्क which can include the investing time, money and resources in uncreated ventures.
कोई भी 2 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो, पेशेंस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन का, जो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है उसको हम इंटरनल कहते हैं, जो हमें बाहर से मिलता है उसको एक्सटर्नल कहते हैं। इंटरनल से मतलब होता है कि जैसे कि कोई आपने किसी चीज को देख लिया, उससे अब कोई मोटिवेशन मिल रहा है अंदर से कि मैं अंदर से पढ़ाई करूँ, ठीक है, वो इंटरनल हो गया। बाहर से किसी चीज को देख के अगर हम कहते हैं कि मोटिवेशन मिल रहा है, उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन इज द सेल्फ डायरेक्ट फोकस दैट कम्स फ्रॉम विद इन, इट इज ऑफ्टन मोर सस्टेनेबल एंड फुलफिलिंग, एंड एक्सटर्नल इज ड्राइविंग by the external factor can be terminology motivators. It may be less sustainable and less satisfying in the long run. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये थे हमारे यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने थे, 6 क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक 5 क्वेश्चन दिए गए थे जो 2 मार्क्स ईच है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 से लेकर 16 तक भी 5 क्वेश्चन है, जो 2 मार्क्स ईच है, इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है। फॉर्मल लेटर आर मोर स्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनल होता है फॉर्मल लेटर, while informal letters are more casual and personal. Formal letter are used for official purpose के लिए यूज किया जाता है, जबकि informal letters are used for personal purpose के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सेकंड, डिफाइन द यूज एंड पर्पस ऑफ ऑफिस नोट। ऑफिस नोट का क्या यूज है। इट इज आल्सो इंटरडिपेंडेंटल नोट्स और अनऑफिशियल नोट। ऑफिस नोट इज यूज फॉर ए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए देख के, और एक्सचेंज बिटवीन द डिपार्टमेंट और बिटवीन द ऑफिसर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल रैंक। These notes are the circulate asking for the suggestion, advice, view and comments of other department on a personal no solution और a company level पे कोई इसमें solution नहीं है, close are required। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, हाउ यू ओपन एंड स्टार्ट द पावरपॉइंट। पावरपॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखा है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करना या फिर कीबोर्ड से विंडो की कीपैड को प्रेस करना। सर्च बार में आपको पावरपॉइंट वर्ड को टाइप करना है, सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट आपका पेज हो जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देना, ठीक है। या डेस्कटॉप पे पावरपॉइंट के आइकन पर डबल क्लिक करके भी खोल सकते हो। थर्ड मेथड है, आप कंट्रोल के साथ आर की प्रेस करना, रन की एक विंडो खुल के आएगी, उस विंडो पे आपको पावरपॉइंट वर्ड लिखना है और एंटर की की को प्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट नेम ऑफ एनी 4 ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। 4 ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स के नेम लिखना है, जीमेल, याहू, आप यहाँ पे कह सकते हैं आउटलुक, हॉटमेल, प्रोटोन, कोई भी एनी 2 नेम्स आपको लिखने हैं जो आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोडम। मोडम क्या है। ए मॉडम इज ए डिवाइस। मॉडम एक ऐसी डिवाइस है डेट जो डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू ए फॉर्मेटेबल फॉर्म द ट्रांसमिशन ओवर द ए फिजिकल मीडिया सच एज द टेलीफोन लाइन, केबल टीवी नेटवर्क। ये सब इसके क्या है, एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन दिए गए जो 3 मार्क्स के हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए 70 से लेकर 90 तक, 3 मार्क्स ईच है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए स्लाइड लेआउट एंड हाउ इट कैन बी चेंज और फॉर्मेट। स्लाइड लेआउट क्या है, कैसे हम इसके फॉर्मेट को चेंज करते हैं। ए स्लाइड लेआउट इज ए पावरपॉइंट। पावरपॉइंट रेफर टू ए अरेंजमेंट ऑफ elements such as the text box, image, charts and other content on a slide. PowerPoint provide a different layout and that helps structure the content of a visually appealing and organized way. स्लाइड लेआउट क्या है, एक स्लाइड जैसे एक स्लाइड है, स्लाइड के जो पेज होता है पावर पॉइंट में, उस पेज में जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, उसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं, ठीक है। उस स्लाइड लेआउट में जैसे कोई प्लेस होल्डर, कोई स्लाइड्स आपकी ब्लैंक होती है, किसी में 1 प्लेस होल्डर होता है, किसी में 2 होता है। इससे क्या करते हैं हम, जो भी हम उसमें टेक्स्ट, इमेज, पिक्चर, उसको हम अरेंज कर सकते हैं, जिससे हम स्लाइड लेआउट बोलते हैं। लेआउट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए हम रिबन टैब में होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाएंगे और लेआउट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्लाइड ग्रुप में लेआउट बटन पे आपको क्लिक करना है। एक
विंडो आएगी, उसमें से आप लेआउट जो अवेलेबल लेआउट उनमें से जो आपकी पसंद का जिस आपकी रिक्वायरमेंट का उसके अकॉर्डिंग लेआउट का आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द फंक्शंस इन एक्सेल। एक्सेल में फंक्शंस क्या है? राइट ए नेम ऑफ एनी टू फंक्शन एंड यूजेस। दो फंक्शंस के नेम और यूजेस बताना। सबसे पहले फंक्शन क्या है? फंक्शन इन एक्सेल आर प्री बुलेटेड फार्मूला दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक कैलकुलेशन। उन्हें डाटा में कैलकुलेशंस करने के लिए जो फॉर्मूले दिए गए हैं उसी को हम फंक्शंस बोलते हैं। दे हैव द ऑटोमेटिक, ये वर्क करते हैं सिंपली कॉम्प्लेक्स तरीके कैलकुलेशन के, जिससे हमारा टाइम सेव होता है। दो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, सम और एवरेज। सम का यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए डाटा को, और एवरेज का यूज किया जाता है कैलकुलेट एवरेज निकालने के लिए। और भी अदर फॉर्मूले यहाँ पर आप लिख सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, प्रोडक्ट, क्वांटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डिफाइन द ब्लॉक स्टाइल एंड फुली ब्लॉक स्टाइल लेटर। अब ब्लॉक स्टाइल क्या है और ये ब्लॉक स्टाइल लेटर्स क्या है? द टाइप्स ऑफ ए लेटर। स्टाइल लेटर का जो स्टाइल है नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ डिस्प्ले फॉर ऑल द बिजनेस में जो लेटर्स का हम स्टाइल जिस तरीके से लिखते हैं वो लेआउट। दिस लेआउट सिंपली मीन्स दैट एवरी लाइन अलाइन द फ्लूश विद द लेफ्ट मार्जिन, नो पैराग्राफ and indents, no headings are centralized. Everything start at the left set margin, paragraph separate by leaving two line blank between the two paragraph। जो हम लेटर्स लिखते हैं उसका जो अकॉर्डिंग फॉर्मेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके जो 20 से 24 तक के 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स ईच हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्टेट द 4 पॉइंट्स ऑफ राइटिंग एंड ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम में राइटिंग्स के आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला है हेडर। आप हेडर क्या देते हो? हेडर है पैराग्राफ हम कैसे ओपनिंग करते हैं, क्या बॉडी लिखते हैं और क्या लास्ट में कंसोलेशंस लिखते हैं। सबसे पहले हेडर क्या है? हेडर में हम क्या लिख सकते हैं? इंक्लूड टू फॉर्म, डेट एंड सब्जेक्ट्स लाइन, टू द लाइन लिस्ट द रिसेप्शनिस्ट, फॉर्म इज योर नेम एंड टाइटल, डेट इज द करंट डेट। ठीक है। ओपनिंग पैराग्राफ में ए सिंगल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्लियरली स्टेटिंग द मेमो पर्पस एंड कंटेक्स्ट। बॉडी में क्या लिख सकते हैं? कंटेंट द डिटेल और डिस्क्रिप्शन जो हम लिखना चाहते हैं उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं ऑफ द कंटेंट। कंसोलेशंस में क्या लिख सकते हैं? क्लोज द शॉर्ट में, शॉर्ट में जब हमने पूरे उसमें लिखा है उसके बारे में शॉर्ट में यहाँ पर लिख सकते हो शॉर्ट पैराग्राफ। रिकैपिंग द मेजर पॉइंट्स एंड एनी एक्शन आइटम और नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। जो भी आपके पूरे पेज पे आपने लिखा उससे रिलेटेड शॉर्ट में आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कमांड्स इन एक्सेल विद एग्जांपल। शॉर्टिंग और फिल्टरिंग 2 कमांड्स के बारे में यहाँ पर कहा गया है। शॉर्टिंग क्या करती है? शॉर्टिंग अलाउ यू टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। शॉर्टिंग क्या करती है? हमारे डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती है। इफ यू हैव ए लार्ज डाटा, हमारा बहुत बड़ा लार्ज डाटा है, हमें उसके रिकॉर्ड की वैल्यू को हाईएस्ट टू लार्जेस्ट टू हाईएस्ट करनी है, तो हम शॉर्टिंग फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फिल्टरिंग अलाउ यू टू डिस्प्ले ओनली द डाटा दैट मीन द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डाटा को यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं, जिससे कि मान लो आपके एक मार्क्स की ही टेबल्स है, उस टेबल्स में से आपको देखना है किन स्टूडेंट के नंबर 50 से ऊपर आए, तो मार्क्स वाले कॉलम फिल्टर कमांड लगाने के बाद जो मार्क्स वाला कॉलम है, टोटल वाला कॉलम है, उसमें आप ग्रेटर देन 50 सेलेक्ट करोगे तो उन्हीं बच्चों के रिकॉर्ड शो करेगा जिसके डाटा 50 से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? इन हाउ मैनी वे प्रेजेंटेशन इज क्रिएट। कितने वे है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के? ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ए सॉफ्टवेयर यूज्ड टू डिजाइन द डिलीवर द इंफॉर्मेशन थ्रू ए सीरीज ऑफ स्लाइड। These slides can include text, image, chart, animation, video, and other multimedia to support a speech of explain idea, making presentation more engaging and easier to understand. पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर एक ऐसा है जिसमें हम इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन हम स्लाइड्स की सीरीज में डिस्प्ले करते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, एनिमेशन, वीडियो, मल्टीमीडिया सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अपने आइडिया दे सकते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से। और एनिमेशन को हम क्रिएट कैसे करते हैं, इसके कई मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम स्क्रैच। यू स्टार्ट विद ए ब्लैंक स्लाइड। एक ब्लैंक स्लाइड को हम स्टार्ट करते हैं मैनुअली, उसमें कंटेंट अपने अकॉर्डिंग ऐड करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। सेकेंड है यूजिंग बुलेटिन टेम्पलेट
पावर पॉइंट में जो बने बने टेम्पलेट्स के डिजाइन्स होते हैं उसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इंपोर्ट डाटा और कंटेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में कोई आपने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। नेक्स्ट है यूजिंग ए स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन को क्रिएट करने के लिए। ऑनलाइन टेम्पलेट एंड थीम, ऑनलाइन डिजाइन टेम्पलेट्स और डिजाइन के नेट पे अवेलेबल होती है, उनको हम अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज है हमारी फास्ट कम्युनिकेशन। ईमेल अलाउ द क्विक एक्सचेंज, किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्लोबल वे में अगर हमें एक्सचेंज करना है तब हम इसके लिए ईमेल का यूज करते हैं। सेकेंड है रिकॉर्ड कीपिंग। ईमेल के माध्यम से जो भी हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स उसमें सेव हो जाते हैं ईमेल्स पे हमारी। डिसएडवांटेज क्या है, इनफॉर्मल ओवरलोड। जो हमारे ईमेल की जो पेज होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन क्या आते हैं वॉल्यूम में ज़्यादा ईमेल, इसको हम उसमें बड़ी फाइल को नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। मैनी पीपल रिसीव डेली, सभी पीपल्स को डेली रिसीव नहीं करते हैं, ये हमारी इसकी प्रॉब्लम्स है। सिक्योरिटी रिस्क भी इसमें ज़्यादा रहता है, हैकिंग का रिस्क रहता है, फिशिंग अटैक का भी रहता है, वायरस की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है एंड व्हाट आर द गुड प्रैक्टिस टू यूज एन एंटीवायरस। एंटीवायरस को यूज करने की गुड प्रैक्टिस क्या है। वायरस स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ए कंप्यूटर फॉर वायरस। वायरस स्कैनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम चेकिंग करते हैं कि कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं, वर्म, ट्रोजन एंड मालवेयर। दिस इज डनिंग, इसको डन करने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। गुड प्रैक्टिस क्या है कि वंस इंस्टॉल द फॉर a full system scan to identify and remove any exiting malware। पूरे सिस्टम को हम स्कैन करते हैं फुली और आइडेंटिफाई जो हमारे वायरस हो जाते हैं उसको हमें रिमूव कर देते हैं। ऑलवेज इनेबल रियल टाइम प्रोटेक्शन, हमेशा जो मॉनिटरिंग करनी चाहिए हमें कि जो हम प्रोटेक्ट करते रहे अपने कंप्यूटर को टाइम टू टाइम। नेक्स्ट कह रहा है कि प्योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट विद द लेटेस्ट वायरस। जो भी हम एंटीवायरस को भी अब डे टू डे अपडेट करना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है स्कैन ऑल ईमेल, जो भी ईमेल्स आती है अटैचमेंट में उसको हमें स्कैन करना चाहिए, और जो भी कोई जैसे से फाइल्स हम डाउनलोड करते हैं उसे भी हमें स्कैन करना चाहिए। ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर कोड था जिसका 817 CBSE 817, ठीक है, 827 का सब्जेक्ट कोड है। कंप्यूटर एप्लीकेशन जिस सब्जेक्ट का नाम है हमारा टिपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।